हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये आपके नवंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि नवंबर का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो टॉरस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर शादीशुदा लोगों को सभी देख सकते हैं। सिंगल्स की रीडिंग थोड़ी सी कम मैच होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप सिंगल हो, आपने उसको प्रपोज नहीं किया, तो आप उस इंसान की फीलिंग्स इस रीडिंग में चेक कर सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई भी नहीं, आपको पसंद भी नहीं है और बिल्कुल सिंगल हो आप, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होगी। फिर आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इंजॉयमेंट के लिए देख लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं सिंगल्स के लिए अलग से रीडिंग बना दिया करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता बता देना। तो जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट होंगे, तो मैं सिंगल्स के लिए अलग से रीडिंग पूरे महीने की हर बार बना दिया करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉरस। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अक्टूबर का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, या पहले के इश्यूज जो चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैंने मैसेज कार्ड निकाले हैं, निकालूंगी मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज नवंबर के महीने में। तो ये मैंने अलग से एक डेक मंगाया नया, तो इसमें से हम आपके कार्ड्स निकालेंगे, पार्टनर के सीक्रेट मैसेज। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में कार्ड्स इसमें से निकालेंगे। तो चलिए टॉरस, शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। टॉरस की खुद की फीलिंग्स नवंबर 2024 में क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। टॉरस अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं नवंबर में। पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस आपके लिए कार्ड आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए टॉरस, आपके लिए एक तो ना मुझे करियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अपने काम पे, करियर पे, जो भी करते हो, बिजनेस, जॉब, कोई भी काम करते हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर एक मेहनत बहुत करते हुए मुझे दिख रहा है। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपके लिए मनी, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और किसी लेवल पे एक फ़ायदा, एक गेन भी रहेगा। ये शॉर्ट में मैंने इसलिए बताया क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। अभी मैं रिलेशनशिप का बता देती हूँ। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। रियलाइजेशन, राउंड एंड राउंड, ऑटम। टॉरस, आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कारण, देखिए आप मुझे कहीं ना कहीं दिख तो सीरियस रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। आप एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म चाहते हो, शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। अब देखिए कुछ लोग हो सकते हैं शादी चाह रहे हैं, कुछ टॉरस वाले। कुछ लोग हो सकते हैं कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिले, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, आगे तक चले, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। तो आपकी तरफ से एक सीरियसनेस मुझे दिख रही है। और स्टार्टिंग में 1 से 10 नवंबर के बीच में आप कहीं न कहीं मुझे, देखिए ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। सकता है आप अपने पार्टनर को कोई कॉल, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। एक इस रिलेशनशिप को लेकर एक डेडिकेशन, एक डिवोशन है आपकी तरफ से, लॉयल्टी, आप सीरियस हो, आप आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना मजबूत होनी चाहिए। आपको भले ही चीज़ें थोड़ी मिल रही हैं 1 से 10 नवंबर के बीच में, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपको भले ही कम मिले, थोड़ी ही मिले, हो सकता है आपकी ज़्यादा उम्मीद नहीं है पार्टनर से, लेकिन आपको लग रहा है कि जितना मिल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, चाहे थोड़ा मिल रहा है, उसमें मजबूती होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पार्टनर आए और चले गए, कुछ ना कुछ ठोस होना चाहिए। चीज़ें भले ही थोड़ी मिले, बट वो लॉन्ग टर्म तक चलें। और वही चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर एक रियलाइज़ेशन भी आपको होती हुई दिख रही है टॉरस। अब रियलाइज़ेशन का मतलब होता है कि एक एहसास होना, एक समझ आनी किसी चीज़ की। अब एहसास, रियलाइज़ेशन कुछ भी हो सकती है। अब देखिए पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉज़िटिव का मतलब हो सकता है कि देखिए दोनों ही पॉज़िटिव ही होती हैं। रियलाइज़ेशन जब होती है, एहसास होता है, तो पॉज़िटिव ही होती है, नेगेटिव तो नहीं होती है। हाँ, रिलेशनशिप के हिसाब से हम कह सकते हैं कि थोड़ी-सी नेगेटिव। अब मैं बता देती हूँ क्या चीज़। आपको किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। अब वो एहसास कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप या तो आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो उनको सॉरी बोल देना चाहिए, इस रिलेशनशिप में वापस आ जाना चाहिए। उस चीज़ का एक एहसास आपको हो रहा है। अगर टॉरस आपसे कोई गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, आपने गलत किया और आप शायद सॉरी बोलना चाहते हो अपने पार्टनर को। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी रियलाइज़ेशन ये हो सकती है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, टॉरस ने, इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए,
किसी भी तरीके से अवेलेबल रहे, यानी कि जो भी आप कर सकते थे आपने बहुत कुछ किया, और उस आपको शायद वापसी नहीं मिली पार्टनर से, ये वो चीज़ें नहीं मिली। अब देखिए मिली है या नहीं मिली ये आपको पता होगा, जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में। बट आपको ऐसे लग रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा समय दिया इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम दिया, आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिली, और अब आपको ये एहसास हो रहा है कुछ टॉरस के लिए कि आपने फालतू में टाइम वेस्ट किया। आपको इस रिलेशनशिप में इतना नहीं देना चाहिए था, इतना नहीं रहना चाहिए, इतना अवेलेबल नहीं रहना चाहिए था। तो कुछ के लिए वो एक रियलाइज़ेशन हो रही है कि भई ये रिलेशनशिप में इतना आपने किया और आपको बदले में कुछ मिला नहीं है। एक वो ख़्याल आपको और अंदर ही अंदर आपके मन में आपको आता हुआ मुझे दिख रहा है टॉरस। और राउंड एंड राउंड का कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स यही बोलते हैं कि मिड में भी सेम एनर्जीज दिख रही है मुझे। स्टार्टिंग में है कि थोड़ा सा आप आपके अंदर थोड़ी सी समझ कम दिख रही है चीज़ों को लेकर, मिड में जाकर आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, और आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि शायद किसी की गलतियों के कारण कुछ इश्यूज़ हुए हैं, या तो आपसे कोई गलती हुई या पार्टनर से कोई गलती हुई। वो रियलाइज़ेशन जो भी होती है, एहसास आपको किसी चीज़ का होता हुआ दिख रहा है। और सीरियस तो आप मुझे दिख रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। 11 से 20 नवंबर के बीच में भी टॉरस, आप अपने पार्टनर के लिए हो तो लॉयल, बट आप प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हो, रियलिस्टिक होकर भी चीज़ों को डील कर रहे हो। प्रैक्टिकल होने का मतलब हो सकता है कि जहाँ पे फ़ायदा है, जिस चीज़ में फ़ायदा है, अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में फ़ायदा है, तो आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज़ को मान रहे हो कि अब आगे कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। एक प्रैक्टिकल वाली सोच रहती हुई दिख रही है, और लॉजिकल भी आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो। करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मिड में मुझे दिख रहा है आप करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। और मिड मिड में भी मुझे लग रहा है मनी, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा टॉरस आपका, और करियर के ऊपर फोकस रहेगा। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं देखिए सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर, आपकी तरफ से एक लॉयल्टी भी मुझे दिख रही है, बट आप थोड़ा सा मुझे सेल्फिश भी दिख रहे हो टॉरस, ये भी चीज़ें हैं। एंड सेल्फिश इन द सेंस कि भी होता है ना कई बार, हमें कहाँ पे फ़ायदा है तो उस तरीके से हम आगे बढ़े। अगर रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं फ़ायदा है तो आपको लग रहा है कि फिर कोई बात नहीं, फिर करियर पे फोकस करते हैं, पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं। उस सेंस में बोला सेल्फिश, थोड़ा सा गलत तो नहीं है तो सही, लेकिन कई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिलेशनशिप में कि भी हाँ हमें पार्टनर ही चाहिए। तो आप मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, कि जैसे चल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करोगे उस सिचुएशन को। आपके लिए अपना करियर, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और देखिए आपको कहीं न कहीं टॉरस ये भी दिख रहा है 11 से 20 नवंबर के बीच में आपको लग रहा है कि चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। हो सकता है आप काफ़ी कोशिश आपने की पीछे चीज़ों को ठीक करने के लिए, पार्टनर ने भी। अगर आप दोनों में से किसी ने कोशिश की है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो आपको लग रहा है रिलेशनशिप ना गोल-गोल घूमता जा रहा है। इसमें कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, ये आगे ही नहीं बढ़ता। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप ठीक होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे बढ़ती हैं, थोड़ा बहुत लगता है कि अब कुछ होने लगा है, आगे जाके फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, तो फिर वहीं पे आके आप खड़ जाते हो जहाँ से रिलेशनशिप शुरू हुआ था। तो आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप में ना तो ग्रोथ हो रही है, ना प्रोग्रेस हो रही है, और ये रिलेशनशिप गोल-गोल घूम फिर के वहीं पे आ जाता है जहाँ पे आप शुरू कर रहे थे, और फिर वहीं पे आप पहुँच जाते हो। तो वैसा-सा आपको फ़ील होता हुआ दिख रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ऑटम के कार्ड है। तो देखिए हो सकता है एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, तो देखिए आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो टॉरस। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो। और मुझे ये दिख रहा है कि 11 से 21 से 30 नवंबर के बीच में, 21 से 30 नवंबर के बीच में टॉरस, हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, उनको मिलना चाहते हो, या कहीं पे ट्रैवल पे जाना चाहते हो, वेकेशन पे जाना चाहते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो उसी को लेकर इश्यूज़ दिख रहे हैं। चीज़ें यानी कि लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, शादी को लेकर हो सकता है चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। तो कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे ट्रैवल को लेकर भी। ऑटम का कार्ड यही बोलता है कि नए सिरे से तो चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग तो आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। आप चाहते हो कि पुरानी बातें खत्म हो और नए सिरे से, नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट हों, बट उसमें कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, जैसे छोटे-मोटे चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, देर हो रही है। जिस तरीके से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें 21 से 30 नवंबर के बीच में, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो टॉरस, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, वो भी चीज़ें हैं। और डेडिकेशन, डिवोशन भी आपकी तरफ से रहेगी।
और करियर आपके लिए मनी पैसा भी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉरस नवंबर के महीने में। अब हम देख लेते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर 2024 में टॉरस के लिए क्या रहेंगी। टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है नवंबर के महीने में, वो देखते हैं। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। वॉच वेरी सून, रेंदवेज। अरे बाप रे, कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। हार्ट ऑन द लाइन, ओके। देखिए टॉरस आपके पार्टनर के जो कार्ड्स निकले हैं उनकी तरफ से स्टार्टिंग में 1 से 10 नवंबर के बीच में एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वॉच वेरी सून। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अब फ्रेश बिगिनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप में ही इंसान नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करे। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, कि जैसे चीज़ें चल रही थी पहले जैसी, और अगर आप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको ख़त्म करके आपके साथ रिलेशनशिप में एक नए सिरे से एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में एज ए फ्रेंड ही रहना चाहते हैं, तो एक फ्रेश बिगिनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से जो चीज़ें उनको सही लग रही हैं उस तरीके से नए सिरे से स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रही हैं। एक उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस भी हैं, उनके मन में आपके लिए एक प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस भी हैं। और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड देखिए एक दो चीज़ें और भी बोलता है सबके लिए नहीं है, ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ही नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। सबके लिए नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। टॉरस एक चीज़ आपको बता दूं, अब बस इसका मतलब ये नहीं होता कि नई शुरुआत कर रहे हैं तो वो आपके साथ ही कर रहे हैं। अब बहुत सारी इतनी बड़ी दुनिया है, कितने लोग ये रीडिंग देखते हैं। अब वो किस तरीके के आपके पार्टनर की नेचर है, वो क्या कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप कुछ नया नया होगा, कुछ सालों पुराना होगा, 2-4 साल पुराना होगा, कई लोगों का 10-10 15-15 से 20-20 साल पुराना होगा। उस तरीके से इस रीडिंग को लिया करो, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। या ये कार्ड ये बोलते हैं कि फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि अपनी लाइफ में भी नई शुरुआत हो सकता है करने के बारे में सोच रहे हैं। या तो उनको लग रहा है कि किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नया प्रपोजल उनकी लाइफ में शायद कुछ आ रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए है टॉरस, लेकिन ये मतलब 10-15% लोगों के लिए ये चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं, एक फीलिंग्स इमोशंस तो उनके मन में है, आपके लिए प्यार तो है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना बस जो भी फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करनी है, जो भी नई शुरुआत आपके साथ करनी है, किसी भी लेवल पे नई बिगिनिंग जो फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करनी है, अब उनको लग रहा है कि अब चीज़ें ना लेट नहीं करनी चाहिए, जल्दी से स्टेप लेना चाहिए। जल्दबाजी मुझे किसी चीज़ के लिए करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, कुछ के पार्टनर को लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए नए इंसान की तरफ, ये 10-15% लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि हम रीडिंग आपकी कर रहे हैं तो आपके साथ ही उनके मन में एक थॉट्स हैं कि चीज़ें आप दोनों में अच्छी हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, ऐसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है वो ऐसा कर रहे हैं, उनके मन में थॉट्स हैं आपको लेकर, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। रैंडम इसका कार्ड यही बोलता है आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं टॉरस, आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, कहीं लंच डेट डिनर पे आपके साथ जाना चाहते हैं 11 से 20 सितंबर के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है। और अगर आपके पार्टनर पीछे किसी चीज़ को लेकर स्टक हो गए थे, रुके हुए थे, तो वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट ही मुझे लाते हुए दिख रही हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। और लेकिन आपके पार्टनर की थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी रहेगी, ये इंसान मिड में आएंगे कभी चले जाएंगे, ऐसा सा भी रहेगा आपके पार्टनर का। बट ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तेज़ी से आगे बढ़ने का मतलब मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, लंच डिनर पे जाना चाहते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं टॉरस आपके पार्टनर की।
हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड यही है। देखिए, ज़्यादा मुझे पॉज़िटिव चीज़ें दिखी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना 10-15% के लिए मुझे ये ऐसा-सा दिख रहा है, दूसरी चीज़ जो बताई थी कि अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, नए इंसान की तरफ। ये 10-15% के लिए मैंने बोला था। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ, मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही रिकंसिलिएशन, पैचअप, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको लग रहा है अब जल्दी-जल्दी करना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। और आपको मिलना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए कुछ उनको रिस्क लेने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, और वो कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए रेडी भी दिख रहे हैं, रिस्क लेने के लिए, चांस लेने के लिए, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे एंड में जाके स्टक दिख रहे हैं, 21 से 30 नवंबर के बीच में। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, शायद वो नहीं ले पा रहे हैं। कोई फैसला उनको लेना है, बड़ा फैसला इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर उनको आगे बढ़ना है ना, चांस लेना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, तो शायद मुझे लग रहा है उसी के बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या उनको वो रिस्क ले लेना चाहिए, क्या उनको वो चांस ले लेना चाहिए। शायद उसी को लेकर वो डिसीज़न या चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। एक किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हैं, तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि डिसीज़न चॉइस लेनी है, शायद नहीं ले रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। थोड़ा-सा अटका हुआ, थोड़ा-सा स्टक मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं टॉरस, आपके पार्टनर की नवंबर 2024 में फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं टॉरस, आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा? टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में रहे होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा? टॉरस, ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी हैं, यानी कि अब दोनों के कार्ड्स निकलेंगे, क्योंकि ये आउटकम जो निकलता है ना कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा, वो कभी भी एक इंसान से नहीं निकलता, दोनों पार्टनर की होती है एनर्जीज, और आप कुछ उसमें से नवंबर के महीने में आपकी तरफ से कुछ एक्शन होंगे, कुछ आपके पार्टनर के होंगे, तो इसलिए कंबाइन होता है कि आप भी तो कुछ कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो दोनों के कंबाइन होते हैं। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर के महीने में होगा क्या, नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा टॉरस और उनके पार्टनर का? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है रिवर्स में, 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एक कार्ड और, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जिस तरीके से फीलिंग्स आई ना आप लोगों की टॉरस, जैसे आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स आई हैं, आपकी भी पॉजिटिव फीलिंग्स आई हैं, और फीलिंग्स आप दोनों की अपने अपने लेवल पे अच्छी हैं रिलेशनशिप को लेकर, बट मुझे आउटकम जो दिखा वो मुझे यही दिख रहा है कि एक एक्साइटमेंट ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। फीलिंग्स का मतलब होता है कि एक सोच क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो। कई बार होता है इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ और ही है, रिलेशनशिप में होता कुछ फिर और ही है। तो वो दिख रहा है मुझे। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा वो देखते हैं। नवंबर का महीना टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या है? मैस्कुलिन, लव लैंग्वेज, फैंटम लवर। देखिए टॉरस, मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ कर रहे हो। ये कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपका। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बोलता है कि कुछ चीज़ें नए सिरे से, तो जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो ना टॉरस, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग उस तरीके से नए सिरे से या फ्रेश बिगिनिंग आप लोगों में होती हुई मुझे दिख रही है। आप लोगों में फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है, बल्कि आप दोनों में कुछ चीज़ें एंड होती हुई मुझे दिख रही हैं। रीडिंग को सुन के घबराना नहीं है, ये मंथली रीडिंग होती है, और आप लोग ना रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो। आप लोगों को लग रहा है कि ये रीडिंग आ गई, अब ज़िंदगी खत्म हो गई है, पार्टनर पता नहीं कहाँ चले जाएँगे। आप लोगों का माइंडसेट सब कुछ होता है, आप जिस तरीके से सोचते हो चीज़ें वैसी ही होती हैं। और रिलेशनशिप को थोड़ा-सा एक एक्सेप्टेंस मोड में भी रखा करो, चीज़ों को एक्सेप्ट किया करो कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। पकड़ के मत बैठा करो किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं तो तभी हम परेशान होते हैं। तो ये महीने की रीडिंग है, और अच्छा-बुरा रिलेशनशिप में हर किसी की लाइफ में चलता रहता है। फीलिंग्स आपकी भी अच्छी हैं, ये आई तो पार्टनर की भी अच्छी हैं काफ़ी, लेकिन जिस तरीके से फीलिंग्स है ना, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं नवंबर के महीने में। आउटकम में मुझे यही दिख रहा है, एक थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान अपने रिलेशनशिप को लेकर होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि भी मैं मतलब ईगो इश्यूज़ थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं कि भी मैं क्यों करूँ? मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। कई बार होता है ना कुछ लोगों को भी, मेरे अंदर ये पावर है, मैं क्यों झुकूँ?
तो वैसा जो कुछ रहता है वो दिख रहा है, एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज़ एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है। जैसे होता है ना कि हम ईगो में आके, एरोगेंट में आके हम आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे नहीं दिख रहा आप लोग 1 से 10 नवंबर के बीच में आप दोनों में बहुत कुछ ग्रेट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। उतना कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, उतना एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर रहे हो, उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से चाहते हो ना, उस तरीके से नहीं हो रही हैं चीज़ें। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिसके कारण एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है। उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हो, बल्कि मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी-सी एंड होती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से नई शुरुआत करनी, वो वैसी नहीं होगी। और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं जाती हुई मुझे दिख रही। लव लैंग्वेज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, देखिए 11 से 20 नवंबर के बीच में कहीं न कहीं कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हो एक-दूसरे से, बातचीत करना चाहते हो। और आप दोनों को ही पता है कि बात करके ही चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, बातचीत करके ही चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और एक-दूसरे से चाहे मैसेज पे होता है, चाहे फ़ोन पे होता है, चाहे मिलकर होता है, तो कम्युनिकेशन एक करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, दिल की बात एक-दूसरे से कहना चाहते हो। अब दिल की बात कुछ भी हो सकती है, कई बार प्यार वाली, कई बार गुस्से वाली, कई बार कोई टॉपिक होता है जिसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप लोग कर रहे हो। आपके मन में तो है टॉरस, बट उस तरीके से कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर रहे हो। और उतना देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जोशीला ही नहीं फ़ील कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा टॉरस 11 से 20 नवंबर के बीच में। ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा-सा उदास हो किसी चीज़ को लेकर, लो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। और हो सकता है टॉरस, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई अपॉर्च्युनिटी या कोई चांस आपके हाथ से चला गया। अब अपॉर्च्युनिटी चांस का मतलब जो चीज़ आपको मिल रही थी पार्टनर की तरफ से, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि भी वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से चली गई, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको आपसे जो चीज़ें मिल रही थी, वो मौका उन्होंने खो दिया। तो कुछ वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि ज़्यादा यही दिख रहा है, उदास हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हो, उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो, जैसे होता है ना आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, वो नहीं आप लोग कर रहे हो। और एक मन उदास थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। जैसे आप दोनों में से किसी एक इंसान का रिलेशनशिप में थोड़ा इंटरेस्ट ही मुझे लग रहा है कम हो गया है। वो भी उसी के कारण एक जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और इसी कारण से स्टक हो रहे हो। आगे नहीं बढ़ रहे हो, और इसी कारण से आप लोग मुझे स्टक होते हुए दिख रहे हो। 21 से 30 नवंबर के बीच में टॉरस, आप स्टक हो रहे हो, पार्टनर स्टक हो रहे हैं। जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में, नहीं बढ़ पा रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता। दिमाग में बड़े सारे विचार चल रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बट बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हो, स्टक फ़ील कर रहे हो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस, आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हकीकत में आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते टॉरस। या तो आपको ऐसा लग रहा है, या आपके पार्टनर को। हालाँकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है दोनों का। तो अब पार्टनर का तो मुझे पता नहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपकी रीडिंग है तो हो सकता है आप ऐसा ज़रूर सोच रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप हकीकत में इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ एक बड़े-बड़े ख्वाब देख रहे हो, बड़े-बड़े सपने देख रहे हो। आपको भी पता है कि एक्चुअल में, रियलिटी में आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में नहीं लेकर जा पाओगे। होता है ना, कई बार हम दिन में सपने देखते हैं कि ये इंसान हमें मिल जाए, इसके साथ हम आगे बढ़ें। तो आपको पता है कि सिर्फ़ एक फैंटेसी है, एक इमेजिनेशन है, एक सोच है, लेकिन आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। और सपने ज़रूर देख रहे हो, लेकिन कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। डिसीज़न लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है टॉरस, कि करना क्या है। और इसी कारण से एक स्टकनेस रहती हुई दिख रही है, एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, कि करना जैसे कि बहुत कुछ चाहते हो, आप भी करना चाहते हो, पार्टनर भी करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हो, कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। विचार बहुत है, थॉट्स बहुत हैं, और एक इमेजिनेशन है कि ये चीज़ें मिल जाएँ, बट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है फ्यूचर में। और इसी कारण से मुझे लग रहा है उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, थोड़ा-सा उदास रहते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे आपकी आउटकम में रहती हुई दिख रही हैं। तो टॉरस, आउटकम उतना अच्छा नहीं आया, अच्छा तो नहीं है, बुरा भी नहीं है। अच्छा इन द सेंस होता है कि जैसे होता है ना रिलेशनशिप में, एक 100% वाली फीलिंग होती है, हम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छा कनेक्शन फ़ील करता है इंसान।
तो वैसा सा नहीं दिख रहा कि नवंबर के महीने में कुछ वैसा सा रहेगा। और अगर आप लोगों की बातचीत हो भी रही है, ये थोड़े टाइम के लिए दिख रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी, बट फिर नवंबर में कुछ इश्यूज़ रहेंगे, ऐसा भी हो रहा होगा। चलिए टॉरस मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, सीक्रेट मैसेज जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं नवंबर के महीने में। कौन सा मैसेज है आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं? टॉरस वृश्चिक राशि के पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं नवंबर 2024 में टॉरस के लिए? ओके, चलिए देखते हैं। टॉरस देखिए, सबसे पहले मैसेज आपके पार्टनर का आया है, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि क्या आप भी उनको औरों की तरह छोड़ दोगे? अब आपके पार्टनर का एक मैसेज है। अब ये ज़रूरी नहीं ये मैसेज आपके साथ मैच हो, मैं बाकी के मैसेज भी अभी निकालूंगी, मैंने निकाल के रखे हैं, मैंने अभी अपने पास रखे हुए हैं। तो पहला मैसेज है कि आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि क्या आप भी उनको और लोगों की तरह उनको छोड़ दोगे? अब और लोग यहाँ पे कुछ कोई भी हो सकते हैं, कई बार होता है उनका कोई पुराना रिलेशनशिप रहा होगा आपके पार्टनर का, उस इंसान ने उनको छोड़ा और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी उनको छोड़ दोगे उस इंसान की तरह। कई बार होता है फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं कि घर वाले उतना नहीं पूछते, फैमिली उतनी नहीं पूछती, सोसाइटी उतनी नहीं पूछती, दोस्त उतना नहीं पूछते, तो उनकी तरफ से कोई रिजेक्शन रही होगी आपके पार्टनर को, टॉरस। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या बाकियों की तरह भी आप भी बाकियों की तरह निकलोगे? आप भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करोगे जो और लोगों ने उनके साथ किया? क्या आप भी उनको छोड़ दोगे? छोड़कर चले जाओगे या छोड़ दोगे? तो वो एक मैसेज है, उनके मन में एक डर है इस चीज़ का कि आप उनको छोड़ ना दो, वो आपको खो ना दें, तो एक मन में वैसा-सा एक ख़्याल है आपके पार्टनर का। दूसरा मैसेज है, अब ये ज़रूरी नहीं है मैसेज आपके साथ मैच हो, क्योंकि मैं बाकी भी निकालूँगी, हो सकता है वो वाला मैसेज आपके साथ मैच हो जाए। आपकी जो सिचुएशन है उस तरीके से मैसेज को लो। नो वन अदर सॉरी नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी समझता नहीं है, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता। आपके पार्टनर का दूसरा मैसेज है, सिर्फ आप ही हो जो उनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। अब आप टॉरस उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, वो जो भी उनकी ज़रूरतें हैं लाइफ में, आप उनको शायद समझते हो, बट कोई और इंसान उनको उतना नहीं समझा। आपके पार्टनर को किसी और इंसान ने इतना नहीं समझा जितना आप उनको समझते हो। अब यहाँ पे कोई भी इंसान अलग-अलग तरीके का हो सकता है पहले का कोई रिलेशनशिप रहा, हो सकता है फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई भी चीज़ जिसको वो चीज़ आपको बोलना चाहते हैं और आपको उनकी सिचुएशन पता है, आपको पता चलेगा वो किस तरीके से आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप ही हो जो उनको सिर्फ़ समझते हो, उनकी फीलिंग्स की कदर करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हो और कोई भी उनको नहीं समझता, ये चीज़ें हैं। और तीसरा मैसेज है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज़ रॉन्ग। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया, जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया या उनका आपके प्रति अगर जो भी व्यवहार रहा वो गलत था। उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने जो भी आपके साथ सलूक किया वो सही नहीं किया, वो गलत किया। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। मतलब कई बार होता है ना कि उन्होंने आपको कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए, कुछ उनकी तरफ से कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। उनको खुद अब ये लग रहा है कि उन्होंने उन्होंने आपके साथ जो भी किया, गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपको एक मैसेज नवंबर के महीने में देना चाहते हैं। तो टॉरस ये 3 मैसेजेस हैं, तीनों में से देख लेना, या तो तीनों मैच हो जाएँगे तो ले लो तीनों, अगर 2 हो रहे हैं 2 ले लो, 1 हो रहा है तो 1 ले लो। एक आधा तो हो ही जाएगा, लेकिन जो भी मैसेज आपकी सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है इस रिलेशनशिप में, वो वाला ले लेना, बाकी को छोड़ देना। तो टॉरस ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।